एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल ने हमला किया ईरान पर, वो भी सरकारी न्यूज चैनल पर। आईडीएफ का हमला, IRIB न्यूज चैनल जिस पर हमला किया गया। न्यूज एंकर देखिए लाइव बुलेटिन के दौरान कैसे स्टूडियो छोड़कर भागती हुई दिखाई दी। अचानक दफ्तर पर बम गिरता है, पूरे उस जो न्यूज रूम है, जो दफ्तर है, हर तरफ से देखिए धराशायी होता हुआ दिखाई दिया। और लास्ट में आवाज भी आती है अल्लाहू अकबर। देखिए धमाके की आवाज, ये सब कुछ जताता है कि ये जंग ये कितनी भीषण हो चुकी है। इजराइल लगातार हमले कर रहा है ईरान पर, लेकिन आईडीएफ ने जो बमबारी की सरकारी न्यूज चैनल पर, वो सब कुछ दर्शा रहा है। सुनिए आप। فضای غبارآلوده استدیو فضای غبارآلوده استدیو فضای غبارآلوده استدیو فضای غبارآلوده استدیو दो तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको। न्यूज चैनल धुआं धुआं हुआ पहली तस्वीर में आपको नजर आ रहा है, और स्टूडियो की तस्वीरें में आपको दिखा रहे थे जब लाइव टेलीकास्ट चल रहा था। उस दौरान एक एंकर कर रही थी, लेकिन बमबारी होती है, एक जोर का धमाका होता है, शीशे फूट जाते हैं, और उसके बाद आपने देखा कि अल्लाहू अकबर की आवाज भी सामने आई है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, मिसाइल लेकर जा रहे ट्रकों पर इजराइल डिफेंस फोर्सेस की बमबारी। मिसाइल लेकर पश्चिमी ईरान से तेहरान ट्रक जा रहे थे, जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल लॉन्चर भी थे। इजराइल डिफेंस फोर्सेस की बमबारी से मिसाइल और लॉन्चर तबाह हो गए हैं। तो इससे पहले आप लगातार तस्वीरें देख रहे थे ईरान का इजराइल के कई ठिकानों पर अटैक। फिर हमने आपको बताया डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, और अब इजराइल ने कैसे अटैक किया ईरान पर, वो आपको इन तस्वीरों में नजर आएगा। मिसाइल और लॉन्चर लेकर ये ट्रक जा रहा था, टारगेट किया, टारगेट हिट हुआ, और ये मिसाइल और लॉन्चर लेकर जो ट्रक जा रहा था वो तबाह हुआ है, यानी कि हथियार पूरी तरह से खत्म हो गए। इजराइल का ऑपरेशन राइजिंग लाइन जारी है, और उसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो जंग के मैदान से देखिए लगातार तस्वीरें सामने आ रही है, लेकिन इजराइल ईरान की जंग में अब इजराइल ने अपने नए हथियार से अब वार करना शुरू कर दिया है। मोसाद के एजेंट्स ने दावा किया कि अब इस जंग में स्पाइक NLOS मिसाइल का इस्तेमाल पहली बार किया जाएगा, जो फायर एंड फॉरगेट पर अब काम करती है। कितना खतरनाक होगा ये देखिए आप। ईरान और इजराइल की ये जंग लगातार घातक होती जा रही है। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने अब जो खुलासा किया है वो काफी घातक है। ईरान पर इजराइल ने NLOS का इस्तेमाल किया है। पहली बार इस जंग में LSOS का इस्तेमाल किया गया। मोसाद के एजेंट्स ने किया घातक दावा। ईरानी स्रोत का दावा है कि मोसाद से जुड़े एजेंटों ने इजरायली स्पाइक NLOS मिसाइल लॉन्चर का इस्तेमाल किया है, जिन्हें एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म करने के लिए मॉडिफाई किया गया था। अब ये सिस्टम पूरी तरह से ऑटोमेटेड है और इंटरनेट के जरिए रिमोट कंट्रोल किए जा सकते हैं। स्पाइक NLOS मिसाइल लगभग 50 किलोमीटर रेंज तक मार कर सकती है, और इसमें लाइव वीडियो गाइडेंस सिस्टम होता है, जिससे ये छिपे हुए या फिर चलते फिरते टारगेट जैसे कि रडार और मिसाइल लॉन्चर पर बेहद सटीक हमला कर सकती है। ये इसे गोपनीय ऑपरेशन के लिए आदर्श हथियार बनाता है। 3 से 5 फीट की लंबी है ये मिसाइल, एक बार में 10 टारगेट मार सकती है। 30 सेकंड में लॉन्च, 15 सेकंड में रिलोड। ईरान के सोर्सेज ने दावा किया है कि इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरान में चाहे मिलिट्री लीडरशिप हो या फिर न्यूक्लियर साइंटिस्ट, सभी को NLOS मिसाइल सिस्टम से निशाना बनाया। ये ऐसी मिसाइल होती है जो अपने लक्ष्य को सीधे देखे बिना भी उसे सटीकता से निशाना बना सकती है, यानी टारगेट भले ही पहाड़, जंगल या किसी इमारत के पीछे क्यों न छुपा हो, ये मिसाइल वहां तक पहुंचकर उसे तबाह कर सकती है। और इसी प्रणाली से इजराइल ने अपने सारे टारगेट को मार गिराया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
एक और बड़ी खबर, तेहरान में एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया है। इजराइल हमले को नष्ट करने की तैयारी। हमले में तेहरान के कई इलाके तबाह हो गए हैं। तेहरान वही है जो ईरान की राजधानी है, और ऐसे में तेहरान को देखिए खाली करने की भी कई बार चेतावनी दी गई, क्योंकि लगातार रात भर बमबारी हो रही इन इलाकों पर, और इसीलिए एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव, ताकि जब इजराइल हमले करे तो कैसे उसे हवा में ही नष्ट किया जा सके। और ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ा दावा किया है। वो बड़ा दावा क्या है आप वो जान लीजिए। ईरान के पास एटमी हथियार ना हो, सच्चाई जल्द सामने आ जाएगी। तो डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से इस वॉर में हस्तक्षेप करते हुए नजर आ रहे हैं, और यहां हम देख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इजराइल के साथ हैं। ईरान के पास एटमी हथियार ना हो, सच्चाई जल्द ही सामने आ जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी बात कही। और देखिए, इजराइल और ईरान की जंग के अभी 4 दिन ही हुए हैं। फ्यूल के दाम बढ़ने अब शुरू हो चुके हैं। दोनों देशों के बीच अगर लड़ाई इसी तरह से लंबी खिंची तो फिर इसके नतीजे पूरी दुनिया उठाना पड़ सकता है पूरी दुनिया को। खबर क्या है, रिपोर्ट को आप देखिए। दोनों देश एक दूसरे पर मिसाइल और बमों की बरसात कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में जंग तो इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी है, लेकिन इसका दंश भारत सहित दुनिया के तमाम देशों को भुगतना पड़ सकता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है ईरान से निकलने वाला कच्चा तेल। इजराइल ने ईरान के कई तेल और गैस डिपो को निशाना बनाया है, जिससे वहां भयंकर आग लग गई है। इजराइल के हमलों के बाद ईरान होर्मुज जल डमरू मध्य भी बंद कर सकता है, जिससे पूरी दुनिया की तेल सप्लाई प्रभावित होगी, क्योंकि यही वो रास्ता है जिससे दुनिया का लगभग 20% तेल जाता है। अगर ईरान ऐसा करता है तो जहाजों से सामान भेजने और बीमा कराने का खर्च बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। इसका असर भारत पर भी दिखाई देगा। भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ सकती हैं। साथ ही दूसरे देशों से भारत आने वाले सामान की कीमत पर असर पड़ सकता है। दुनिया भर में सोने के दाम भी आसमान छू सकते हैं। ईरान और इजराइल के बीच जंग लंबी खिंची तो पूरा मिडिल ईस्ट इसकी जद में आएगा। इन देशों से होने वाले तेल की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। मंदी के दौर से गुजर रही दुनिया में तेल के दाम आसमान छू सकते हैं, जिसका सीधा असर दुनिया भर के देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। दुनिया भर में महंगाई बढ़ सकती है। यही नहीं, जिन देशों की अर्थव्यवस्था मिडिल ईस्ट के तेल पर निर्भर है, उन देशों की इकॉनमी ध्वस्त हो सकती है। इजराइल ईरान जंग से भारत के किसानों को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि ईरान भारतीय बासमती चावल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है। इसके अलावा चीनी, कॉफी और चाय भी ईरान भारत से मंगाता है। वहीं इजराइल भारत से हीरा, आभूषण, अभियांत्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदता है, जबकि भारत इजराइल से अंतरिक्ष उपकरण, पोटेशियम क्लोराइड, मैकेनिकल अप्लायंसेस, प्रिंटेड सर्किट और सैन्य हथियार खरीदता है। ऐसे में अगर जंग लंबी खिंची तो भारत को परेशानी हो सकती है। मिडिल ईस्ट के बड़े देशों में जंग जब भी हुई है, तब तेल की कीमतों ने आसमान को छुआ, जिससे पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ जाती है। ऐसे में अब देखना यही है कि ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी जंग कब खत्म होगी। दुनिया भर के बड़े देश इस जंग को खत्म कराने के लिए क्या कदम उठाते हैं। वही रविंद्रनाथ टैगोर साहब के दिखाए रास्ते पर देश का बच्चा बच्चा चलता है, लेकिन बांग्लादेश में उनके घर को गिराने की कोशिश की गई, उसको तहस नहस करने की साजिश भी रची गई। कल के दिन दिल्ली में तमाम कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के प्रदर्शन किया और कहा कि बांग्लादेश की इस हरकत को देश बर्दाश्त नहीं करेगा। बांग्लादेश में
में हुए तख्तापलट के बाद हिंदुओं के खिलाफ जमकर हिंसा बरपी। बांग्लादेश में यूनुस सरकार आने के बाद करीब 1 साल तक कट्टरपंथियों ने हिंदुओं पर जमकर अत्याचार किए। मंदिरों में आगजनी, दुर्गा पूजा पर पाबंदी, सरेआम हिंदुओं की पिटाई, महिलाओं से अभद्रता। बांग्लादेश में कहीं न कहीं हर दिन ऐसी घटनाएं सामने आती रही। यूनुस सरकार का सनातन विरोधी चेहरा पूरी दुनिया ने देखा। ताजा मामला नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर से जुड़ा हुआ है। बांग्लादेश में रविंद्रनाथ टैगोर के पैतृक घर में तोड़फोड़ की गई। कट्टरपंथियों ने तहस नहस करने की कोशिश की। 60 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। इसी बीच दिल्ली में बांग्लादेश दूतावास पर दिल्ली बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में बांग्लादेशी उच्चायोग के बाहर भाजपाइयों ने विरोध जताया। बीजेपी ने बांग्लादेश में हुई इस शर्मनाक घटना को पूरे हिंदू संस्कृति का अपमान करार दिया और वार्निंग देकर कहा कि सनातन संस्कृति पर ऐसे हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। बांग्लादेश में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के पैतृक स्थान पर तोड़फोड़ की गई है। ये पूरी बांग्ला संस्कृति का नाम है, हिंदू संस्कृति का अपमान है। तो आज हम बांग्लादेश दूतावास को ज्ञापन देने जा रहे हैं कि इस तरह से अगर आप हिंदू संस्कृति को अपमानित करेंगे, हिंदुओं पर अत्याचार करेंगे, और गुरुदेव तो पूरे राष्ट्र के हैं, पूरे विश्व के हैं। उन्होंने 2-2 देशों का राष्ट्रीय गीत लिखा है। तो गुरुदेव के पैतृक स्थानों पर हमला ये ठीक नहीं। सनातन पर अगर हमला होगा तो सनातन भी जवाब देना जानता है। बांग्लादेश की कट्टरपंथियों को सह है जिन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर गुरुदेव का घर तोड़ा है और उसके खिलाफ हम सड़कों पे हैं। अगर रविंद्रनाथ टैगोर साहब का घर सुरक्षित नहीं है तो आप सोचिए वहाँ के अल्पसंख्यकों का क्या होगा। और हम इस तोड़फोड़ के सख्त खिलाफ हैं। बांग्लादेश की सरकार जागे, उसके लिए हम आज बांग्लादेश के दूतावास में प्रदर्शन कर रहे हैं। कुल मिलाकर ये प्रदर्शन बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को चेताने के लिए किया गया, जिसने इस्लामिक कट्टरपंथियों को खुली छूट दे रखी है। बीजेपी ने साफ संदेश दे दिया है कि सनातन संस्कृति का अपमान नया भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। बांग्लादेश की सरकार सख्त कार्रवाई को अंजाम दे, नहीं तो भारत से विरोध की ऐसी मुखर आवाजें उठती रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।